आप सभी को प्रणाम। 7 मार्च की रात को कोरोना के टेस्ट कराने पे मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद आइसोलेशन में रहा। आज क्वारंटीन का भी समय पूरा हुआ तो आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। व्यक्तिगत तौर पे कोरोना मेरे तक पहुँचा, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसा विपरीत प्रभाव हो अभी तक इसका आकलन डॉक्टर साहब लोगों ने नहीं किया है। अंदर और क्या है क्या नहीं है ये समय बताएगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि सब ठीक रहे। इस दरमियान आप लोग भी सब स्वस्थ और सुरक्षित रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि संक्रमण से आप लोग भी बहुत करीबी का संघर्ष करते रहते हैं। इन दिनों प्रदेश में भी देश में भी संक्रमण दूसरे दौर से गुजर रहा है। दूसरा स्पाइक जिसके बारे में चर्चा होती थी, आज उसे हम देख रहे हैं और देश में विशेष करके हमारे पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र में जितने पॉजिटिव केस प्रतिदिन सितंबर महीने में जबकि देश में पीक था, आज उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यानी जो फर्स्ट स्पाइक था उससे भी ज़्यादा स्पाइक प्रतिदिन के केस जो रजिस्टर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो दौर हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद यही करें कि पहले दौर और इतने दिन के कोरोना के अनुभव से हम सब अपने आप को नियमों का पालन करते हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, अपने हाथ को साफ रखने से लेकर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहनना, इन बातों का पालन करते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोरोना के बढ़ते क्रम को हम देश में रोक सकें। अभी इसमें कोई सुनिश्चितता नहीं है कि आएगा चला जाएगा, कितना बढ़ेगा। सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिविटी रेशियो औसतन हालांकि 16 के आसपास था, लेकिन एक दिन में करीब 20 तक भी पॉजिटिविटी पहुंच गई थी। 100 टेस्ट अगर हो रहे थे छत्तीसगढ़ में तो 20 लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। ये सितंबर की स्थिति थी। पीक में सितंबर के सर्वाधिक किसी दिन में अगर पॉजिटिविटी आई थी तो 20 के आसपास आई थी, ये औसत था। इस दरमियान रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में पॉजिटिविटी कहीं ज़्यादा थी। 30% से ऊपर की भी पॉजिटिविटी के रेशो को हमने छत्तीसगढ़ के शहरों में देखा और यही चिंता का विषय है। आज जब दूसरा स्पाइक अब स्पष्ट है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा पॉजिटिविटी जो मार्च महीने में पहले सप्ताह में 0.99 था, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट होने पे एक व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे थे। कल का जो आंकड़ा आया है उसमें 39,619 टेस्ट में 1,910 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संक्रमण का जो रेशो है 4.82 होता है। इस औसत में दुर्ग और रायपुर ये सर्वाधिक चिंता का विषय बने हुए हैं। जिलों में आधे से ज़्यादा प्रदेश का संक्रमण ये 2 जिलों में सीमित है। 5 या 6 जिले हैं जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आज रिव्यू मीटिंग भी हम लोग लेंगे। और रिव्यू मीटिंग में जो दिख रहा है 21 तारीख के आंकड़ों के हिसाब से दुर्ग में पॉजिटिविटी 26.70 था। प्रदेश का औसत है 4.64 का। 21 तारीख का 4.64 में दुर्ग अपने में 26.7। बेमेतरा ये अपवाद का आंकड़ा है, उस दिन का है इसलिए मैं केवल बता दे रहा हूँ। 33.33 केवल 42 टेस्ट हुए थे, इसलिए जो संक्रमण दिख रहा है वो ज़्यादा है। उसके पहले दिन का अगर हम देखेंगे तो बेमेतरा में मात्र 2.66 का संक्रमण था। तो ये चिंता की बात बेमेतरा के लिए नहीं है, लेकिन रायपुर 30.9, धमतरी
3.65, 3 के ऊपर जहां संक्रमण है, मैं केवल उन जिलों का नाम ले रहा हूं क्योंकि 3 के ऊपर चिंता की स्थिति, बड़ी चिंता की स्थिति चालू हो जाती है। 30.90, ये 21 तारीख का है, हालांकि ये एतवार था, इसलिए हो सकता है कि आंकड़े ज़्यादा दिख रहे हो। 20 तारीख को 11.3 था, जबकि दुर्ग 17.35 था। तो ये संडे को, क्योंकि टेस्टिंग कम होती है और टारगेटेड टेस्टिंग हुई हो तो पॉजिटिव ज़्यादा आए हो, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखने की है। उसी हिसाब से बिलासपुर संडे को 8.80 था, कोरिया 4.31 था, जशपुर 7.57 था। ये चिंता ज़्यादा इन जिलों में, ये 5-6 जिले, क्योंकि ये संडे है तो ये इसको हमको सही आंकड़ा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सैटरडे का देखिएगा 20 तारीख का, तो दुर्ग में 17.35, राजनांदगांव में 4.34, रायपुर में 11.3, सरगुजा में 3.48, कोरिया में 3.96, जशपुर में 5.13। ये जिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जिले हैं जो पॉजिटिविटी में 3 से ऊपर चले गए 20 तारीख को। 23 तारीख का आंकड़ा आ रहा है, मैं उसको औसत आपको बता देता हूं। तो ये निश्चित रूप से टारगेट करके चिंता रखते हुए एक्शन लेने की विभाग को और सरकार को आवश्यकता बनी हुई है। टेस्टिंग को लेके भी, वैक्सीनेशन को लेके भी जो चर्चाएं हैं, आज करीब 5,60,000 व्यक्तिगत डोज आज हवाई जहाज़ से आ जाने चाहिए, इंडिगो की फ़्लाइट से उनको आना है। उसके पहले हमारे पास 2 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक बचा हुआ था। औसतन 70 से 80 हज़ार ही हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सप्लाई को भी देखते हुए, और करीब 17,35,000 वैक्सीन के डोज, ये 5,26,000 जो आ रहे हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुके थे। और जो 3,381 वैक्सीनेशन साइट्स हम लोगों ने चिन्हांकित की हैं, उनमें अभी लगभग 1,500 में ही काम चल रहा है। एक दिन का टारगेट करीब 1.5 लाख का हम लोग रखते हैं, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। इस टारगेट के विरुद्ध में नागरिक कम आते हैं। हर साइट में अगर हम 100 का टारगेट रखते हैं तो औसतन 50 से 60 लोग ही आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। उनका जो दिन रहता है, उस दिन के हिसाब से जो हमारी बाध्यता हो जाती है कि उससे ज़्यादा लोगों को नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो इन परिस्थितियों में 70 से 80 हज़ार अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग का अगला टारगेट इसको कम से कम 1 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करने का है और आने वाले दिनों में और बढ़ाने का है। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता जैसे जैसे हो जाएगी, इसको हम और बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि जितने जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने जल्दी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आ सकती है। ये बात अब दुनिया में सब मान के चल रहे हैं। साथ ही जो नई बातें सामने आई हैं कि जो पहला डोज कोविशील्ड का 28 दिन के बाद लेने का था, अब उसकी कारगरता और ज़्यादा, अगर 4 हफ्ते और बाद तक आप लेते हैं, अर्थात 6 से 8 सप्ताह बाद पहले डोज के आप लेते हैं, तो इसके इम्यूनिटी के बढ़ने के चांसेस और दिख रहे हैं। ये वैश्विक अनुभव ने बताया है। तो अब कोविशील्ड के जो वैक्सीनेशन का क्रम चलेगा, उसमें नागरिकों को यही सलाह दी जाएगी कि आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर आइएगा तो ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। और उसके बाद दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद अमूमन नागरिक चाहें तो टेस्ट करा भी लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कितनी बन गई है। एलाइज़ा टेस्ट है, ऐसे बहुत सुलभ और सस्ता भी होता है, वो करा लेने से हमको अंदाज लग जाएगा। जो बार बार जोर दिया जा रहा है हैंड हाइजीन पे, हाथ साफ रखने पे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाने पे, मास्क पहनने पे, इसका कारण ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वैज्ञानिक हमको ये बता रहे हैं
कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। वैक्सीनेशन कर लेने के बाद आपको कोरोना अगर पहुंच भी गया तो उसके घातक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहीं कहीं तो 100% का भी आंकड़ा दिया जा रहा है कि मृत्यु नहीं होगी। यानी काफ़ी उम्मीद इस बात की बढ़ जाएगी कि कोरोना अगर आपके शरीर तक वैक्सीनेशन के 8 हफ्ते और फिर 2 हफ्ते 10 हफ्ते बाद पहला आपने वैक्सीनेशन लगाया और दूसरा डोज आप 8वें हफ्ते में अगर लेते हैं समाप्त होने पे और 2 हफ्ते और इंतज़ार करते हैं दूसरे डोज